जय हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल नुरला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेशनल फ्रेंच डे। ठीक है, 14 जुलाई सेम डेट आपको पता होगा। एंड रिसेंटली मोदी जी फ्रांस में भी गए हुए हैं। 25 इयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। यहां पर हम देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट वहां पर रिप्रेजेंट भी कर रहा है। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंडिया और फ्रांस के यहाँ पर रिलेशंस रहे हैं इससे पहले, किस तरीके से इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में कंट्रीब्यूशन दी है एंड किस किस सेक्टर्स में इंडिया और फ्रांस की एट प्रेजेंट पार्टनरशिप चल रही है। क्योंकि नाम दिया है 25 इयर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हियर स्ट्रैटेजिक मींस डिफेंस, न्यूक्लियर, सिविल, तो हम हर सेक्टर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड एज 2023 बेस्टिल डे। ऑल्दो फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, इंग्लिश में बेस्टिल डे। ओके, लेट्स कम टू द बेस्टिल डे। 14 जुलाई आज के ही दिन। 14th of July is celebrated as the Fête Nationale Française और the National Day in France। National Day in France यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बेस्टिल डे। बेस्टिल डे के नाम से, बेस्टिल डे परेड के नाम से आप देख रहे होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पे भी आपको यहाँ पर मिल रही होंगी न्यूज, बिकॉज इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पेशली वहां पर गए हैं। एंड दिस डे इज द एनिवर्सरी ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आप सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसने कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज को, यहाँ पर बहुत सारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज को मोटिवेट किया। एंड जो वर्ड्स हैं अभी हम पढ़ेंगे, दिस इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब हम डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आप देखते हैं कि यहाँ पर बाकी मॉडर्न डेमोक्रेसीज को भी मोटिवेट करके गई। ओके, नाउ बैकग्राउंड बात करते हैं, थोड़ा सा वर्ड हिस्ट्री का हल्का सा आपको पता हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि एक वाटरशेड मूवमेंट था, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री में 1789 में स्टार्ट होती है एंड उसके बाद लेट 1790s तक चलती है विद द एसेंट ऑफ नेपोलियन। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सबने इसको पढ़ा होगा, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रेंच सिटीजन्स radically altered their political landscapes, uprooting the century old institutions, जो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, that is monarchy और feudal system। monarchy system, feudal system, इन सबको uproot कर दिया गया। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड दिस वाज कॉज्ड बाय disgust with the French aristocracy and the economic policy of King Louis। किंग लुइस की जो यहाँ पर आप देखते हैं एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी चल रही थी, उन सबको अपरूट किया गया। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अलग से फ्रेंच रेवोल्यूशन को और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको ये चीजें और क्लियर होंगी, बट यहाँ पर हमें बैकग्राउंड जरूरी है बिकॉज अभी हम इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस पढ़ रहे हैं। दो इट de-integrated into bloodbath during the reign of terror, the French Revolution helped to shape the modern democracies and the power inherent in the will of the people। तो किस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस ने यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेसीज को भी शेप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। ओके, नाउ जो ये परेड चल रही है अभी 2023 बेस्टिल डे परेड चल रही है, इट विटनेस 269 ट्राई सर्विस, तीनों सर्विसेज की कही गई है। इंडियन नेवी जो कि यहाँ पर कमांडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स जिसको स्क्वाड्रन लीडर कर रहे हैं, एंड उसके बाद अगर हम आर्मी की बात करें तो राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट, आरआर रेजिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पंजाब स्पेशली। ठीक है, आर्मी कंटिजेंट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पंजाब रेजिमेंट व्हिच इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट, ओल्डेस्ट रेजिमेंट है। एंड बैंड किसका आ रहा है? राजपूताना राइफल्स का। सो दिस इज द फैक्चुअल चीज, यहाँ पर ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर ये होगा कि स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप है, व्हाई दिस इज वर्ड कॉल्ड स्ट्रैटेजिक। ओके, अब इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी अगर हम कहें तो इंडिया की बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। वर्ल्ड वॉर 1 में अराउंड 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन करी है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 74,000 फॉट इन द मडी ट्रेंचेस, मडी ट्रेंचेस में यहाँ पर काम करा। एंड हु नेवर रिटर्न अगेन, दे ऑल डाइड एंड देयर करेज, वेलर एंड देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस यहाँ पर कोई नहीं भूल सकता, जो वर्ल्ड वॉर 1 में यहाँ पर इंडिया ने हेल्प करी है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर ले हम तो इट ऑल्सो विटनेस अ whopping 2.5 million Indian soldiers making a significant contribution in the theater of war from Asia to Africa
एंड इंक्लूडेड इन द बैटलफील्ड्स ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के साथ क्वाइट ऑब्वियस है, तभी से हम देखते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन, अगर हम आर्मी की बात करें तो ज्यादा रहा है। द इंडियन ट्रूप्स एस्टैब्लिश्ड देयर वैलर in the war, which was well recognized in the form of several gallantry awards being bestowed on the Indian soldiers. Indian soldiers को quite obvious है उनके valor, उनके sacrifice के कारण यहाँ पर बहुत सारे awards भी दिए गए हैं। Okay, now come to the point. 25 years of strategic importance. इंडिया और फ्रांस यहाँ पर strategic partnership कर रहे हैं। दोनों की जो आर्मी है वो लगातार joint exercises करती रहती हैं, ठीक है, और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हैं। आपने नाम भी पढ़ा होगा, गरुड़ा, वरुणा, ये लगातार चलते रहते हैं। एंड दोनों की दोनों ओवर द टाइम्स हम देखते हैं, रफाल आप सबने पढ़ा होगा, एक बहुत अच्छे डिफेंस पार्टनर्स भी बनते जा रहे हैं। अब किस किस चीज में है, लेट अस डिस्कस। अब पार्टनरशिप जो आ रही है यहाँ पर किस किस चीज में आ रही है? सेक्टर ऑफ डिफेंस, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जैतापुर प्रोजेक्ट, स्पेस, सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन सब में हम देख रहे हैं लगातार इंडिया और फ्रांस के रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप सब ने एक चीज सुनी होगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जितने भी सनशाइन कंट्रीज हैं, सनशाइन कंट्रीज मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की कंट्रीज नोन एज सनशाइन कंट्रीज, जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को यहाँ पर टैप कर रही हैं। तो इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पर अगर आप कहें तो यहाँ पर एक अलायंस बनाया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में गुरुग्राम में बनाया गया था। तो इट रिक्वायर्स द हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक? बिकॉज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस की बात कर लो, स्पेस की बात कर लो, सिक्योरिटी की बात कर लो, डिफेंस की बात कर लो, इंडिया और फ्रांस के रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहे हैं। ओके, नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक? मैंने आपको बताया, डिफेंस, स्पेस, सिक्योरिटी, एनर्जीज, इन सब पर इंडिया और फ्रांस के रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग हैं। एंड COP21 में आप सबको पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, यहां पर इस्टेब्लिश किया गया। ओके, नाउ हाउ दिस पार्टनरशिप बीइंग इंप्लीमेंटेड, किस तरीके से ये पिछले 25 साल से जो बहुत स्ट्रांग रिलेशन बने हैं इंडिया और फ्रांस के, किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। नंबर 1, सबको पता है रफाल फाइटर्स, ठीक है, 2016 में परचेज करे हमने फ्रांस से। उसके बाद 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मुंबई में, स्कॉर्पियन जिसके लिए प्रोजेक्ट 75I चल रहा है, यहां पर सबमरीन वो कंस्ट्रक्ट किए। फ्रांस और इंडिया यहां पर दे ऑल्सो डिटरमिन टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जैतापुर पावर प्रोजेक्ट, यहां पर उसके लिए भी दोनों काम कर रहे हैं। देन इंडिया और फ्रांस की जो आर्मीज है लगातार काउंटर टेररिज्म, यहां पर काउंटर इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए आर्मी, यहां पर डिफेंस हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, तीनों की एक्सरसाइज चल रही है। शक्ति, वरुणा और जैसे गरुड़ा, ये सारी एक्सरसाइज चल रही हैं। स्पेशल फोर्सेस की आपस में यहां पर इनकी एक्सरसाइज चल रही है। देन डायलॉग इज ऑल्सो ऑनगोइंग द एरिया फॉर स्पेस एंड साइबर स्पेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम देखें आज की डेट में, तो यहाँ पर साइबर टेररिज्म चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी चल रहा है। इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस लगातार अच्छे होने के कारण इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। एंड अगर हम बात करें तो आज तो अभी लेटेस्ट हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो आपका 100 साल का वीजा होता है, वो भी यहाँ पर कुछ जगहों का, फ्रांस की कुछ जगहों का बढ़ाने के लिए बोला है। एंड एक नया कॉन्सुलेट खोलने के लिए भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है। एंड परेड सेरेमनी अभी चल रही है वहां पर, एंड बहुत ही स्ट्रैटेजिक है बिकॉज 25 साल हो गए हैं भारत और फ्रांस के रिलेशंस को। सो ये अभी एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स में चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब फ्रांस में गए हुए हैं। इसमें अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यही है, कॉन्सुलेट से रिलेटेड हो गया या फिर OCI कार्ड से रिलेटेड हो गया। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।